नमस्कार दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम बात कर रहे हैं सिविल कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी की। उस कंपनी में एक चेहरा है जिसका नाम है SPML। बेसिकली ये सस्टेनेबल्स जो क्या कह सकते हैं वाटर्स रिसोर्स वाली चीज़ है उस पर काम करती है कंपनी। इसकी जब हम गूगल में वैसे सर्च करें तो ये निकल के आते, मैं आपको सामने रखता हूँ। SPML इंफ्रा लिमिटेड सस्टेनेबल वाटर सॉल्यूशंस इंजीनियरिंग लाइफ इसका है बेसिकली काम, जो कि एक वाटर सॉल्यूशन पे काम करती है। हम इसको जानने की प्रयास करेंगे। कंपनी मार्केट में है लिस्टेड और स्टॉक में देखने को आई, जबकि आज वैसे भी अभी इलेक्शन के रिजल्ट से पहले अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। यहाँ भी स्टॉक में नियरली 2% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। ये शॉर्ट टर्म गिरावट है, ये लॉन्ग टर्म गिरावट है, इसको हम जानने के प्रयास करेंगे। चलते हैं पहले इसकी कंपनी के बारे में जानते हैं, कंपनी क्या कहती है। कंपनी की वेबसाइट्स पे जब देखते हैं तो कहती है SPML इंजीनियरिंग लाइफ, और ये कहती है लीडर इन द वाटर एंड पावर मैनेजमेंट। SPML इंफ्रा लिमिटेड ये वाटर एंड पावर पे काम करती है। इसकी वेबसाइट्स पे इस तरह की इंफॉर्मेशन है जिसमें कहती है हमारी स्पेशलाइजेशन किस में है। इसमें वाटर्स में है, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम करती है कंपनी, जो कि कहती है जो हमारे पास इंजीनियर्स जो है वो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस पे काम करती है। कहती है इंफ्रास्ट्रक्चर्स लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट कंपनी विथ ओवर 40 ईयर एक्सपीरियंस इन द पब्लिक एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में भी काम करती है और प्राइवेट सेक्टर में भी काम करती है, और कहती है हमारे 40 ईयर का एक्सपीरियंस है कंपनी का। और और देखें कंपनी के बारे में, जहाँ पे कहते हैं बिजनेस के बारे में, यहाँ पे वाटर, एनर्जी, एनवायरनमेंट, स्मार्ट सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी पे कंपनी काम करती है। और बाकी चीज़ें हम चलते हैं आगे और समझते हैं मार्केट का रिएक्शंस के बारे में क्या कहती है। कंपनी 1981 में बनी थी, 2024 चल रहा है। मेकिंग ह्यूमन लाइफ कंफर्टेबल्स कहती है इसका हैशटैग टैगलाइन है। 134 रुपये के आसपास का स्टॉक है और देखने को आती है। इसकी हम यदि चार्ट को देखें पहले हम चार्ट को ही देखते हैं। चार्ट में ऐसा लग रहा है स्टॉक एक लंबी अच्छी खासी जंप करती है। स्टॉक में देखने को आती है हमेशा 5% का अपर सर्किट ही लगाया है। हमेशा यदि मैं इसको कंपेयर करके देखूं किसी पीरियड से, तो यहाँ पे देखिए हमेशा ही इस तरह की सीधे सीधे ऊपरी सतह पे जाती है। जब गिरती है थोड़ी सी वी आकार में जाती है, लेकिन वी आकार से अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। सॉरी, यहाँ पे ये स्टॉक चार्ट इस तरह के बना है और इस तरह से यहाँ से रिएक्शंस करके फिर दोबारा यहाँ से यहाँ पे ये इस तरह से निकला है। स्टॉक में हमेशा रैली देखने को मिला है। एक यदि हम इसको सीधे सीधे आकार में देखें, एक बॉटम से लेकर के टॉप तक के आकार में, तो फिलहाल स्टॉक यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। अर्थात ये सीधे सीधे देखा जा सकता है। ये 80 डिग्री का जो ग्राफ चार्ट बनती है, 80 डिग्री का 80 डिग्री के ग्राफ के आसपास की कामकाज इसके चार्ट में देखने को मिली है, जो कि एक चार्ट बेस अच्छा दिखता है। फिलहाल इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है, क्योंकि डाउनफॉल क्या था, क्योंकि एक लगता है 52 हाई को इसने ब्रेकआउट किया था 153 के आसपास, और 153 के आसपास जाके देखेंगे क्या 153 था, तो 52 हाई की बात करें तो सही में 153 था, जो कि इसने रिसेंटली ब्रेकआउट किया था। इसका पीरियड रहा होगा, जो कि पीरियड की बात करें तो ये रहा था 23 मई को, और ये अभी एक सप्ताह में 30 मई के आसपास स्टॉक में थोड़ी सी 2-3 दिन में हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली है। फिर से स्टेबिलिटी बना रही है स्टॉक्स और फिर से चलने के लिए तैयार होने के लिए तैयार होगी। पहले जानते हैं इसका मार्केट का रिएक्शंस और फंडामेंटल्स में क्या क्या स्टेप्स हैं। इसमें 134 के आसपास का रेट निकल के आया था। इसकी लोअर साइड की बात करें, जो कि एक बॉटम प्राइस की, तो 32 रुपये के आसपास। तो सोचिए 32 रुपये से स्टॉक जो चलती है वो सीधे सीधे पहुंचती है कहाँ पे, 153 रुपये के आसपास। अर्थात एक बॉटम से लेकर के एक देखा जाए तो सीधा सीधी मैं ये कहूँ जो 5x अर्थात 500% के आसपास का यहाँ से एक इंक्रीमेंट देखने को मिला है स्टॉक में पिछले एक साल के दौरान में। स्टॉक के आगे की जानकारी देखते हैं। स्टॉक की यदि हम फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये के आसपास। मिड कैप की स्मॉल है। पीवी की बात करें तो 48 के आसपास, पीवी करीब 1 के आसपास, और आरओई बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब नियर अबाउट 4 के आसपास निकल के आती है। आगे कंपनी की कोई इंडेक्सेशन नहीं है, इसलिए इंडेक्सेशन के अंदर कभी फॉल नहीं करती है। यदि इंडेक्सेशन गिरती है तो इसको कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता या कम नहीं पड़ता, ये इसको आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडेक्सेशन के अंदर
किसी इंडेक्सेशन की किसी बकेट में इसको नहीं डाला गया है। बस सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर इसको देखा जाए तो उसके अंदर ये देखने को आती है। आगे कहती है कंपनी क्या, जो एक साल के चार्ट पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, एक दिन के चार्ट में देखिए, मैं ये कहता हूँ हमेशा कि कुछ ऐसे स्टॉक जो कि जिसमें ट्रेडिंग बहुत कम होता है, उसमें हो सकता है, कई बार हो सकता है कि मार्केट इसका अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिलता है, कई बार अच्छा सा डाउन साइड भी देखने को मिलता है। इस स्टॉक में गिन चुन के 8 से 10 ट्रेड सुबह से हुए हैं, जो देखने में, यहाँ पे मैं इसके कैंडलस्टिक वॉल्यूम की बात करूँ तो देखिए, मैं इसको सुबह से जब ओपन हुआ था तो ओपन के बाद 100 200 और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स 1200 के आसपास आता है, और अभी फिलहाल जब एक करीब जब मार्केट क्लोज होने वाला था तो यहाँ पे करीब 5000 के आसपास का वॉल्यूम आता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि सप्लाई चेन बढ़ाया गया। सुबह में अच्छी खासी इसमें एक रैली चली थी, बाद में इसमें बिकवाली। यदि मैं यहाँ के आंकलन को, एक यहाँ जो आंकलन निकल के आया है, इसको कट करके यदि हम शिफ्ट करके यहाँ पे डालें तो हो सकता है ये ओवरऑल एवरेज निकल के आए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि मार्केट में कुछ प्रॉफिट तो चाहिए लोगों को जो कि बैठे हुए हैं पैसे। चलते हैं आगे, जिसमें एक साल के चार्ट को हमने देखा, तो एक साल के चार्ट में अच्छी खासी जिस तरह के चार्ट ने बनाया था उसी तरह के आकलन करते हैं। इसका एवरेज प्राइस की बात करें तो एवरेज प्राइस इसमें ये निकल के आती है, जिसका यदि एवरेज प्राइस की देखें तो निकल के आती है, मैं सभी एंगल्स को लेते हुए चलूँ तो निकल के देखिए, ये यहाँ से यहाँ थोड़ा सा नीचे होता है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ के बाद थोड़ा सा पुल बैक की तरफ होता है और इस तरह से आंकड़ा आगे की तरफ जाता है। अर्थात ये, यदि इसकी प्राइस को देखें तो प्राइस फिलहाल इसका चल रहा था 135 के आसपास, तो ये हो सकता है दोबारा इसमें पुल बैक और आए और इस शॉर्ट टर्म और अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है मार्केट में। चलते हैं आगे, 1 महीने 3 महीने 5 दिन के चार्ट में अच्छी खासी इसमें देखने को मिला है, जबकि 5 दिन 1 सप्ताह पहले इसमें पुल बैक बड़ा लंबा आया था। इसमें हमेशा कहता हूँ लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, कंपनी में बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं होता, छोटा ट्रेड होता है। स्मॉल मीडियम कैप की कंपनी है, और इसका लेटेस्ट अपडेट ये था कि कंप्लायंस सर्टिफिकेट ऑडिट फाइल हुआ है 27 तारीख को। इसकी फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करूँ तो कहती है, बोर्ड मीटिंग ऑफ द इंटीमेशन ऑफ द कंसीडर द अप्रूवल ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑन द क्वार्टरली ईयर पे अपडेट हुआ था। यहाँ पे 24 तारीख को इसने बोर्ड मीटिंग अपडेट दिया था, इसमें क्या था उसको जरा जाने यदि यहाँ पे मिल जाए। तो कहती है हम कंपनी, जो हमारा 30/5 को अर्थात आज की हमारा शेड्यूल है मीटिंग का, और मीटिंग से पहले इसमें ऐसा कुछ रिएक्शंस है, अर्थात बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है। आगे चल के क्या होगा जो देखने वाली बात होगी, हो सकता है अगले ट्रेडिंग सेशन में इसमें अच्छी खासी पुल बैक आ जाए, क्योंकि रिजल्ट के बाद इसका एक्सेस चेंज हो सकता है। मैंने रैंडमली डेटा उठाया, कोई रिजल्ट का पार्ट कुछ भी नहीं, जो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट था वही हमने स्टडी करने का प्रयास किया। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करूँ तो कंपनी में कोई भी डिविडेंड का पार्ट नहीं, हमेशा कंपनी ईजीएम जरूर करती है। ईजीएम पर्पस क्या है वो नहीं मुझे, उसमें ईजीएम का हम डिटेल्स यहाँ पे नहीं आती, यदि यहाँ ईजीएम का डिटेल्स आती तो मैं खोल के स्टडी करता आखिर क्या है, वैसे और डीपली जाने की ज़रूरत है नहीं। हम चलते हैं दिसंबर के रिजल्ट में। दिसंबर के रिजल्ट तक में कंपनी का जो ओवरऑल देखने को मिला था, जहाँ पे थोड़ा सा हल्का जो रिवेन्यू था वो घटा था, और जबकि इसका प्रॉफिट थोड़ा सा इंक्रीज किया था, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज किया था, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज किया था, ये दोनों तरफ से इंक्रीज किया था। यदि हम इसको कंसोलिडेटेड डेटा के हिसाब से देखें तो क्या निकल के आती है, कंपनी की बुक वैल्यू की बात करें तो निकल के आती है करीब 70 रुपये के आसपास, और मार्केट 70 दूनी 140, करीब करीब 2 टाइम्स के आसपास कारोबार कर रहा है। कंपनी का नाम SPML इंफ्रा लिमिटेड। आगे क्या कहती है कंपनी का, जो देखें रिजल्ट के पार्ट में, तो रिजल्ट के पार्ट में देखने का आते हैं जो कंपनी का कंसोलिडेटेड डेटा में 252 करोड़ के आसपास था, जो कि एक डाउनसाइड देखने को मिली थी। इससे पहले इसमें जो देखने को मिली थी 253 था, उससे पहले 351 था, 403, इस तरह से कुछ पीरियड के हिसाब से देखा है तो यहाँ पे डाउनसाइड देखने को मिला है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखो तो यहाँ पे 3 करोड़ के आसपास नुकसान देखने को मिला, जो कि पिछले क्वार्टर में नुकसान थोड़ा कम था, एक क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाई थी। तो कंपनी ओवरऑल फंडामेंटल्स में इसकी सेल्स डिक्रीज कर रही है, प्रॉफिट की पार्ट घटती जा रही है, तो ये इसके लिए ये कह सकते हैं डाउनग्रेड और रेटिंग के हिसाब से कम किया हो सकता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट निकलता है, 1 करोड़ 14 लाख के आसपास, इसमें 37 लाख के आसपास 55। लिस्टिंग कंपनी होने के बाद भी 1 करोड़ का प्रॉफिट बनाता है, इतना छोटी कंपनी, दरअसल
छोटे छोटे रिटेलर्स बनाते हैं 1 करोड़ के आसपास टोटल प्रॉफिट पूरे साल के अंदर। तब ये बड़ी कंपनी खड़ी करने की जरूरत क्या पड़ती है? कोई नहीं, ये मैंने अपनी तरफ से कुछ कमेंट डाल दिए, सॉरी फॉर दिस। तो इसमें देखते हैं क्या कहते हैं। इसमें ये हमने इसको समझने का प्रयास किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो क्या निकल के आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में है, अर्थात ये कंपनी काम करती है लेकिन काम पे प्रॉफिट ही नहीं है, तो फिर काम क्या कर रही है? ये कई बार समझ नहीं आता है, मुझे खुद भी समझ नहीं आता ऐसा काम क्यों करना जहाँ पे प्रॉफिट ही ना बने, कुछ काम ही ना बने। तो आगे रिजल्ट आज आएगा, रिजल्ट के आने के बाद एक्सपेक्टेशन क्या होगी, क्योंकि मार्केट रिएक्ट करेगी। यदि अच्छी परफॉर्मेंस आती है इस रेशियो के हिसाब से, जो रेशियो यहाँ पे हमने देखा है, इस रेशियो के हिसाब से देखा जाए, यदि अच्छा परफॉर्मेंस आता है तो ठीक है, नहीं तो जैसे कि ग्रो लेवल, सेल्स लेवल ग्रो डिक्लाइन करती है, प्रॉफिट ग्रोथ डिक्लाइन करती है, यहाँ पे केवल CAGR थोड़ा सा इनबिल्ट करती है और ये इक्विटी डिक्लाइन करती है। इसी बेसिस पे यदि आए तो फिर मार्केट इसको थोड़ा सा डिनाई करेगा, लेकिन इसका 52 वीक की हाई चल रहा है, अर्थात यहाँ पे मार्केट को लग रहा है, इनके इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि मार्केट में अच्छा खासा पुल बैक आ सकता है रिजल्ट के बाद, और रिजल्ट भी इसका अच्छा खासा धांसू आ सकता है। आगे जानते हैं जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में करीब 36% के आसपास, और प्रमोटर ने अपनी 23 तारीख को अपनी पोजीशन को कम किया है इसी सप्ताह में, जिसकी वजह से हो सकता है इसमें जो पुल बैक आया था, 23 तारीख को ही पुल बैक आया था ना शायद, इसीलिए पुल बैक आया था कि स्टॉक में एकाएक बुलिश हुआ और अच्छा खासा जंप किया। 3% के आसपास होल्डिंग कम किया, जो कि पब्लिक के पास 3% होल्डिंग शिफ्ट किया, और पब्लिक के पास जो होल्ड शिफ्ट किया उसमें क्या नाम निकल के आती है, तो प्रमोटर्स ग्रुप के बात करें, जिसमें जूम इंडस्ट्रियल सर्विसेज लिमिटेड है, जिसके पास 15% की होल्डिंग है। बाकी इनके डायरेक्टर्स वगैरह होंगे, ये नाम है सुभाष चंद्र सेठी, और बाकी इनके प्रमोटर्स ग्रुप है। FI की बात करें तो FI कोई भी नहीं है। DI की बात करें तो DI यहाँ पे पोजीशन थोड़ी सी बिकवाली करके चला है, और सारे के सारे जो पोजीशंस हैं वो पब्लिक के पास शिफ्ट किया है। पब्लिक में देखो तो नेशनल एसेट्स रिस्ट्रक्चर्स कंपनी लिमिटेड है, जो इसके पास करीब 12% होल्डिंग है। क्लाइंट्स रोस हिल लिमिटेड, अब ये सब लगता है प्रमोटर ग्रुप ही है, क्योंकि पब्लिक इतना पब्लिक क्यों इसका यहाँ पे होल्ड करके रखा गया? ये एक तरह से प्रमोटर्स ग्रुप ही होंगे जो यहाँ पे इस डेटा में शो कर रहा है पब्लिक के अंदर। ओवरऑल देखें तो इनके पास करीब 30% के आसपास तो उनके खुद की पोजीशन है, 30% आम पब्लिक के पास पड़ी होगी। आगे है एनालिसिस के पार्ट, जिसको हमने हमेशा कंपेयर किया है, और कंपेयर इसलिए किया है क्योंकि एक छोटे पीरियड में स्टॉक ने देखा कि अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला, और यहाँ भी एक पुल बैक था जिसके बाद थोड़ा सा गिरावट आई थी, गिरावट के बाद दोबारा पुल बैक था। ये इसका ट्रेंडिंग ये दर्शा रहा है स्टॉक में, तो हमेशा स्टॉक ने एक अच्छी खासी जंप दिया है। इस लेवल पे देखने को आती है जो स्टॉक में 1 साल में 118%, 5 सालों में 3 सालों में 1000% से ज़्यादा, 2 सालों में 239, और 1 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया 306% का। यही कहते हैं 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किसी अच्छे स्टॉक में लगा के रखते हैं तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट 306 रुपये की इन्वेस्टमेंट परसेंटेज होती, 106% रिटर्न होता। इस तरह देखा जाए तो करीब 6 महीने में 70% के आसपास, 6 महीने में करीब 26%, 1 महीने में करीब 20% के आसपास। तो ये हमेशा एक अच्छा दिया है, साइडवेज दिया है। फिलहाल कुछ दिनों से भाई मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है कुछ रिजल्ट को लेकर के, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिला है। रिजल्ट के आने के बाद इसका और पुल बैक हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट का जो एक्सपेक्टेशन लगती है, जो कि मार्केट को ऐसा अंदाजा लगता है। जानते हैं आगे आगे क्या कहती है कंपनी का, जहाँ पे कंपनी का यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ ट्रेडेड भी है, सबके सब लगता है कि 70% के आसपास डिलीवरी वाले पोजीशंस हैं। इसके पीयर्स कंपनी में LNT है, वो इंफ्रा हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, GPT हमने ऑलरेडी किया है इसको। तो इसको कंपेयर करने के पीरियड के लिए हम इसको देखें तो 134 की प्राइस को 109 से कंपेयर किया जा सकता है, और सेल्स की बात करें तो 251 के 251 इसको कंपेयर बिल्कुल किया जा सकता है इन स्टॉक प्राइस के हिसाब से। तो इन सबको हम एक अलग से बनाएंगे और एक कंपेरेटिव डेटा लेके आएंगे, सामने रखने का प्रयास करेंगे। सब में सबसे बेहतर किसका आज तक का रिटर्न देखने को मिल रहा है। हम जान रहे थे SPML के बारे में, जहाँ पे हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न जाना सब कुछ जाना, और यहाँ पे पीयर्स कंपनी में यहाँ की तो काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होगी। एनालिसिस की पार्ट तो एक्सपेक्टेशन गुड प्रॉफिट क्वार्टर,
एक्सपेक्टेशन किया जाता है, मैंने पहले कहा जो गुड क्वार्टर आने की एक्सपेक्टेशन किया जाता है मार्केट के लिए। चार्ट में जहाँ पे एक महीने के चार्ट को हम देखें एक एवरेज हिसाब से निकाल के 50 डे के हिसाब से, तो अभी काफ़ी अब ऊपर की साइड में साइड वाइज भी काम कर रही है, कोई चिंता की यहाँ पे बात नहीं दिख रही है स्टॉक प्राइस में। और कंपनी हमने बात किया SPML के बारे में। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नो कोई रिकमेंडेशन ना कोई एडवाइस, ओनली द लर्निंग इज द पर्पस फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।